गैर अक़वामी शादियों के तल्लुक से जब हमने अपनी पहली वीडियो बनाई तो कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि सलमून नाम एक यहूदी शख्स खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा में भी शामिल है और उसने एक गैर कौम की कनानी औरत रहब से शादी की है। इसी तरह बोएज़ ने यहूदी होते हुए एक गैर कौम की मुआबी औरत रूत से शादी की है। इसी तरह आस्तर मलका ने यहूदी होते हुए गैर कौम के बादशाह से शादी की है। इसी तरह दाऊद, सुलेमान और मूसा ने भी गैर अक़वाम की लड़कियों से शादियां की हैं। तो इसकी क्या वजह है? सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम पुराने अहदनामा पर गौर करते हैं तो ये जो शादियां इस तरह की गैर अक़वाम के साथ यहूदियों की हुई हैं, इनको दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक शादियां वो हैं जिन्हें खुदा ने पसंद किया और बरकत दी, और एक शादियां वो हैं जिन्हें खुदा ने नापसंद किया। लेकिन देखना अब ये पड़ेगा कि गैर अक़वाम के साथ शादियों को क्यों खुदा ने पसंद किया और बरकत दी, और क्यों खुदा ने गैर अक़वाम के साथ शादियों को नापसंद किया। लेकिन ये बात करने से पहले ना, मैं खुदा के काम करने के बारे में एक आपको असूल बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम बाज़ औक़ात चाह रहे होते हैं कि खुदा हमारी मर्ज़ी और ख्वाहिशात के मुताबिक काम करे, लेकिन खुदा के काम करने का एक अपना तरीका है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह से एक रोमी सूबेदार आके कहता है कि मेरा खादम बीमार है, चल मेरे घर और उसे शिफा दे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, मैं तेरे घर नहीं जाऊँगा, इधर से मैं कह दूँगा और उसे शिफा मिल जाएगी। इसी तरह एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह से आके कहता है कि मेरी छत इस लायक नहीं है कि तू मेरे घर जाए, तू इधर से कह दे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते कि नहीं, मैं तेरे घर ज़रूर जाऊँगा, और वो उधर जाते हैं। इसी तरह खुदा जो है, दूसरी जो उसकी खूबी है, जो दूसरा उसका असूल है काम करने का, वो ये है कि वो बिला वजह हमारे फ्यूचर में और हमारे फैसलों में दखल नहीं देता। हम अपनी इज़्तिराब, अपनी एंग्ज़ायटी, अपने फ़ियर, खौफ की वजह से मुख्तलिफ़ फ़ैसले करके उनके रिज़ल्ट्स को सारा जो है हम खुदा पर डालना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन देखिए, मैं खुदा की बात ये कर रहा था कि खुदा ने इन शादियों को दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक को खुदा ने पसंद किया और एक को गैर अक़वाम में शादियों को नापसंद किया। तो रहब की बात ही कर लेते हैं। तो उसके लिए अगर आप यशुआ दूसरा बाब सेकंड चैप्टर उसका देखें, तो वहाँ रहब का बयान बड़ा अहम है। वो कहती है कि खुदावंद तुम्हारा खुदा ऊपर आसमान का और नीचे ज़मीन का खुदा है, यानी वो यहोवा खुदा को खालिक और कुदरत वाला मानती है। उसके बाद वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए बहरे कुल्ज़म को सुखा दिया था। यानी वो इस बात को जानती है कि ये इसराइली जो हैं, इनके पास ना कोई फ़ौजी ट्रेनिंग है, ना इनकी कोई मुनज़्ज़म फ़ौज है, ये तो चरवाहे हैं। इनकी जंगें तो यहोवा खुदा लड़ रहा है, वो इस बात को जानती है, और उसने इस बात का इकरार किया है कि तुम्हारा खुदा जो है वो कुदरत वाला खुदा है। और देखिए, यीशु के जो गए थे उधर जसूस, उसके सिपाही जो गए थे, उन्होंने तो अभी जाके रिपोर्ट करना था, अभी जंग होनी थी, फिर उन्होंने यरू पर कब्जा करना था। तो यीशु के जितने ये लोग थे, इन्होंने तो, इनके दिल में खौफ भी होगा, लेकिन ये इस कदर ईमान में मजबूत है, इस कदर यहोवा की खुदा की कुदरत पे यकीन रखती है कि इसने पहले ही सुर्ख डोरी लटका के अपने ईमान को डिस्प्ले कर दिया है। और ये जो इसका अमल है, ये इसका ईमान है, और ईमान ही सुप्रीम डिग्री है खुदा को पसंद आने के लिए। इसीलिए रहब का जिक्र जो है वो अब्रानियों और यकूब के खात्मे ईमान के सूरमाओं में हुआ है। यानी रहब ने यहोवा खुदा को कबूल कर लिया था, इसलिए खुदा ने इस शादी को पसंद किया और बरकत दी। इसी तरह बोएज़ के तलक से और रूत के तलक से, रूत चूँकि एक गैर कौम की मुआबी औरत है, उसके तलक से देखें तो रूत का बयान भी बड़ा अहम है। रूत क्या कहती है? वो कहती है कि तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, यानी वो भी यहोवा खुदा पर ईमान ले आई है, इसलिए खुदा ने उसकी शादी को भी पसंद किया है और बरकत दी है। जहाँ तक आस्तर मलका की बात है ना, तो आस्तर मलका के बारे में आप देखें, आस्तर मलका की स्टेटस क्या है, उसकी हैसियत क्या है? वो तो एक ग़ुलाम की हैसियत रखती है, जैसे यूसुफ एक ग़ुलाम था, इनकी खरीदो फरोख्त होती थी, जानवर जैसी इनकी हैसियत होती थी। इसलिए आप
पूरी आस्तर की किताब पढ़ के देख ले और मुझे बता दे जहाँ आस्तर ने लव मैरिज की हो या उसने जिद की हो कि मैंने ही इस बादशाह से शादी करनी है वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं, ये तो उसकी मर्जी के खिलाफ बल्कि गुलाम होते हुए उसे उसको दे दिया गया था। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि आस्तर वहाँ अपने खुदा से वफादार रही है। और अगर आप आस्तर का 8वां बाब देखें, एस्टर 8 चैप्टर अगर आप देखें ना, तो वो बड़ा अहम है। वहाँ लिखा है कि यहूदियों को अमन हो गया, उनके लिए ईद हो गई, उन्हें इज्जत नसीब हुई आस्तर के अमल की वजह से। और बड़ी अहम बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ 8वें बाब में वो लिखी है कि आस्तर के इस अमल की वजह से पूरी कौम को रहाई मिल गई, निजात मिल गई। और इस वजह से उनकी खुशी, शादमानी, इज्जत की वजह से, उनके लिए ईद हो जाने की वजह से लिखा है कि उस मुल्क के बथेरे लोगों ने यहूदियत को कबूल कर लिया। यानी आस्तर की वजह से तो लोग यहूदी हो रहे हैं, आस्तर ने क्यों गैर अक़वाम के मजहब को कबूल करना था। और दूसरी कैटेगरी की जो बात है ना, जिन शादियों को खुदा ने नापसंद किया है, उनमें समसून का जिक्र जो है वो मैं करना चाहता हूँ। जजेस कज़ात देखे ना, तो समसून ने अपने वालदैन और खुदा के हुक्म को तोड़ते हुए फ़लस्तीनी लड़कियों से शादी की और उसका अंजाम क्या हुआ? ज़िल्लत, रसवाई, परेशानी उसका अंजाम हुआ। इसी तरह दाऊद ने जब बित्सबा से शादी की है तो उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा है, तो खुदा ने नबी के ज़रिए से उसे तंबीह की है। और उसके बाद भी उसने और गैर कौम की लड़कियों से और गैर कौम की औरतों से शादियाँ की हैं, तो खुदा उन शादियों से खुश नहीं था, ना खुदा उसके फैसलों में शामिल था। उसने आज़ाद मर्जी होते हुए खुद अपने लिए चुना है। जैसे देखिए ना, इस्माइल को पैदा करने का जो फैसला था, ये सारा और इब्राहिम का अपना फैसला था, ये खुदा का फैसला नहीं था। इसी तरह इब्राहिम ने मौत के डर से झूठ बोल के सारा को अपनी बहन कहा, इब्राहिम का अपना फैसला था, ये खुदा की तरफ से नहीं था। इसी तरह दाऊद ने और सुलेमान ने भी गैर कौम की लड़कियों से शादियां की और उनके इश्क का दम भरने लगा और उसने इस्तरात देवी और उनके देवताओं की पैरवी की। और उसका अंजाम क्या हुआ? दाऊद का अंजाम और सुलेमान का अंजाम क्या हुआ? सुलेमान का अंजाम ये हुआ कि उसकी सल्तनत जाती रही और दाऊद के घर में उसके बेटे ने उसकी बेटी से ज़िना किया है और उसे अपने बेटे की तलवार का सामना करना पड़ा है। ये एक आपको असूल बता दिया है। अब आप जितनी भी पुराने अहदनामा में गैर अक़वाम में यहूदियों की शादियाँ हुई हैं या कौम के लोगों की शादियाँ हुई हैं, आप उनको इस असूल के तहत चेक कर सकते हैं। आखिरी बात जो मैं मसीही लड़कियों और मसीही लड़कों से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि खुदा ने जो गैर कौमों में शादियों से मना किया है, उसकी वजह कोई कौमों का मिक्स हो जाना नहीं था कि मुआबी यहूदियों के साथ मिक्स हो जाएंगे, कनानी यहूदियों के साथ मिक्स हो जाएंगे, हत्ती जो हैं वो यहूदियों के साथ कोई नस्लें मिक्स हो जाएंगी, बल्कि मुकम्मल तौर पर मजहबी और रूहानी बुनियादों पर मना किया गया है कि आप जैसे दाऊद, जैसे सुलेमान, जैसे सैमसन ने उनके देवताओं की पैरवी की है, आप ये काम करके यहोवा खुदा की नाराज़गी का सबब न बने। इसलिए ये मुकम्मल तौर पर मजहबी और रूहानी बुनियादों पर आपको मना किया गया है। आजकल ना एक मसीही लड़कियों को, मसीही लड़कों को ट्रैप करने के लिए एक बड़ा ये बात चल रही है कि कहा जाता है कि आप अपने मज़हब में रहें। फ़र्ज़ करें कोई हिंदू लड़का या मुस्लिम या यहूदी लड़का वो आपसे शादी करता है, तो वो आपसे कहता है कि आप अपने मज़हब में रहें, मैं अपने मज़हब में रहूँगा और हमारी शादी हो जाएगी। जैसे पिछले दिनों एक कराची में भी इस तरह की एक शादी हुई है। लेकिन आप कलाम खुदा को पढ़ के देखें, खुदा ऐसी शादियों से खुश नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872 1872 का, आप उसके मुताबिक भी देख लें, जितनी उसमें अमेंडमेंट्स भी थोड़ी बहुत हुई हैं उनको भी देख लें। चर्च ऑफ पाकिस्तान, प्रेस्बिटेरियन चर्च, चर्च ऑफ पाकिस्तान में ये मेथोडिस्ट, एंग्लिकन आ जाते हैं। इसी तरह कैथलिक चर्च, साल्वेशन आर्मी चर्च और जितने पेंटिकॉस्टल चर्च हैं, ये सब क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत प्रीस्ट या पास्टर इस बात का पाबंद है कि जब वो निकाह करे तो लड़के लड़की दोनों का क्रिश्चियन होना ज़रूरी है। इसलिए जब आप किसी भी गैर कौम के लड़के या लड़की से शादी करते हैं तो उसका आपके मज़हब में होना ज़रूरी है। इस उस शादी को खुदा पसंद करता है। वरना कोई आपको इस तरह ट्रैप करे कि आप अपने मज़हब में रहें, मैं अपने मज़हब में रहूँगा, तो वो गलत है, वो खुदा के नाकाबिल कबूल शादियाँ हैं।
यसु मसीह मेरा और आप सबका हामी और नासर।